एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे विन रेट और विन साइज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एज ए ट्रेडर हम सभी को विन रेट और विन साइज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो हम आधा गेम यही जीत जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर ही सारा मार्केट टिका हुआ है। क्योंकि हमें तो हर रोज ट्रेड लेना है, बट उस ट्रेड में से हम कितना कमा रहे हैं और कितना गवा रहे हैं, उसी के बीच में छुपा हुआ है विन रेट एंड विन साइज। तो ये काम कैसे करता है मैं आज के इस वीडियो में सारी डिटेल में समझाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एज ए बिगिनर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर रहेगा। क्योंकि एज ए बिगिनर जब मैंने स्टार्ट कर रही थी मार्केट में, तब मैंने ये सारी चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया था कि विन रेट और विन साइज कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैंने पीपीटी बनाया है कि विन रेट एक्चुअल में क्या होता है। विन रेट होता है एक्यूरेसी, जो हम सभी एज ए ट्रेडर बार बार बोलते रहते हैं कि मेरा एक्यूरेसी 80% है, मेरा एक्यूरेसी 95% है, मेरा एक्यूरेसी 99% तक भी लोग बोल देते हैं। बट एक्चुअल में आप अगर उनसे ये पूछो कि आपका अगर एक्यूरेसी 95% है बट यू आर नॉट स्टिल प्रॉफिटेबल, व्हाई, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि 95% एक्यूरेसी होने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, 80% एक्यूरेसी होने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट नोइंग अबाउट हाउ द विनिंग साइज वर्क। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विन रेट एक्चुअली क्या होता है, एक्यूरेसी हम सभी को पता है, द परसेंटेज ऑफ योर ट्रेड्स दैट आर प्रॉफिटेबल। कितना ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे कि मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 में से मुझे 8 ट्रेड में प्रॉफिटेबल है, मतलब इसका मतलब मेरा एक्यूरेसी 80% है। मैंने 10 ट्रेड लिया, उसमें से मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं 6 ट्रेड, तो इसका मतलब मेरा एक्यूरेसी 60% है। तो मैं विन विन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ले जाती हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअल में काम कैसे करता है विन साइज एंड विन रेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि विन रेट क्या होता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि विन रेट क्या होता है, एक्यूरेसी होता है, और विन साइज क्या होता है कि अगर हम एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊँ तो विन साइज का वो भी मैं पीपीटी भी दिखा देती हूँ। विन साइज एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉफिट पर विन, कि द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी यू मेक ऑन योर विनिंग ट्रेड। जिस ट्रेड में मैं प्रॉफिट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आज 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से मैं 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर रही हूँ, तो उसमें मैं कितना प्रॉफिट कर रही हूँ, हाउ मच आई गेन फ्रॉम दिस ट्रेड, ये हो गया मेरा विन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने आज 10 ट्रेड लिया, उसमें से मुझे 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या 6 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो उसमें से मैं हर एक ट्रेड में 1000 करके मैं प्रॉफिट कर रही हूँ बिहाफ ऑफ 1% रिस्क। मतलब मैं वहाँ पे 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे मैं 1000 प्रॉफिट कर रही हूँ, 1:10। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैं 4000 प्रॉफिट कर रही हूँ अगर मुझे 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो, यहाँ पे मैं 6000 का प्रॉफिट कर रही हूँ। दिस इज द विन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एक्यूरेसी के ऊपर, मतलब कितने परसेंटेज मेरे प्रॉफिट में जा रहा है, और यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि कितना मनी मैं कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ, इतना कमा रही हूँ या इतना कमा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्यूरेसी में हम क्या करते हैं, 1:1, 1:2। आपने देखा होगा हर एक पैटर्न में ट्रेड लेने की इस जो स्ट्रैटेजी है मेरा, इसमें एक्यूरेसी इतना है। डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लिया, एम पैटर्न पे लिया, फ्लैग एंड पुल, हर एक पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं, 1:2, 1:1 लेके ट्रेड कर रहे हैं। बट यहाँ पे विन साइज क्या हो रहा है, विन साइज के ऊपर इन्होंने ऐसे फोकस किया कि जो मैं ट्रेड कर रही हूँ, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, उसमें मैं कितना कमा रही हूँ बिहाफ ऑफ दिस रिस्क। मेरा जो रिस्क है वो मेरा मारुति बॉल की तरह है, और मेरा जो रिवार्ड है वो कितना है, फुटबॉल की तरह है। दिस इज द विन साइज। मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ, दिस इज द विन साइज। ये मेरा छोटा सा रिस्क है, और इसके बिहाफ में मैं इतना क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 10 में ट्रेड ले रही हूँ, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ट्रेड में ही प्रॉफिट कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं 10 ट्रेड ले रही हूँ, बट मेरे कितने हो रहे हैं, मेरे 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा अब देखो रिस्क भी मारुति बॉल की तरह है, और मेरा रिवार्ड भी मारुति बॉल की तरह। तो मेरा जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा वो इस तरह का ही आएगा। फुटबॉल तो नहीं बन सकता, बट दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे मेरा मारुति बॉल की तरह रिस्क है, बट मेरा फुटबॉल की तरह रिवार्ड है। तो आपको विन साइज और विन रेट के ऊपर में भी समझ में आ गया होगा। मैं आपको और भी डिटेल में समझाती हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो रियल डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है विन साइज एंड विन रेट के ऊपर, तो अभी हम डिस्कस करेंगे दोनों के अंदर क्या फैक्टर्स है, विन रेट एंड विन साइज, ठीक है। तो विन रेट जो है वो कहाँ पे फोकस करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विन,
कितने ट्रेड में हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं उनके ऊपर विन रेट फोकस करते हैं। बट डिफरेंस है कि विन साइज कहाँ पे फोकस करते हैं कि साइज ऑफ प्रॉफिट, कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट का साइज कितना बड़ा है, कितना बड़ा मैं प्रॉफिट कर पा रही हूँ, ये है विन साइज। एंड देन विन रेट किस चीज़ को मेजर करता है, एक्यूरेसी को मेजर करता है, और विन साइज जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है, प्रॉफिट पर विन। जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें अगर हम विन कर रहे हैं तो उसमें हम कितना कर रहे हैं, प्रॉफिट पर विन, उसके ऊपर वो मेजर करते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कंसिस्टेंसी, विन रेट के लिए कंसिस्टेंसी उनको प्रॉफिट करना है। मार्केट अगर 22 डेज तक खुला रहता है या 20 डेज तक, बिकॉज ऑफ हॉलीडेज भी रहते हैं मार्केट पे, तो अगर मार्केट 20 डेज तक भी खुला रहता है उसमें से मैं कितना कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कर पा रही हूँ, क्या मैं हर रोज 1000 प्रॉफिट कर पा रही हूँ। दे आर हाईली फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। और जो विन साइज है वो कहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि अगर मैं 20 दिन भी ट्रेड ले रही हूँ उसमें से मैं कितना रिटर्न या कितना ग्रोथ निकाल पा रही हूँ, वो कहाँ पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करता है रादर देन कंसिस्टेंसी। 20 दिन ट्रेड ले रही हूँ बट उसमें से सिर्फ मुझे 10 दिन ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 दिन में मैं कितना निकाल पा रही हूँ मार्केट से। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि हाँ ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें फोकस करना है विन साइज के ऊपर, बट कैसे कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि हम तो भागते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। एज ए ट्रेडर हम सभी भागते हैं कि हमारा एक्यूरेसी ठीक हो जाए, हमारे ज़्यादातर ट्रेड प्रॉफिट में हो, ये सभी चाहते हैं, लॉस किसी को पसंद नहीं है। बट अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं, कैसे उस प्रॉफिट को बड़ा बनाए, कैसे उस प्रॉफिट को फुटबॉल की तरह बनाए, ये होगा वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको मार्केट का भी व्यू समझाऊंगी कि मार्केट को देखकर आप अपने प्रॉफिट को कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग, एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा, माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा, अगर आप विन साइज को बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ज्यादातर ट्रेडर मिस करते हैं विच इज हैव हाई विन रेट बट स्टिल लॉस मनी। मैंने फर्स्ट ही कह दिया है आप लोगों को कि आपने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर के नाम सुनेंगे या खुद आके वो बोलते हैं कि मेरा एक्यूरेसी इतना ज्यादा है, ये है, बट दे आर नॉट स्टिल प्रॉफिटेबल बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट या दे डोंट नो अबाउट विन साइज, कि विन साइज एक्चुअल में काम कैसे करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज हैव लो विन रेट बट मेक बिग प्रॉफिट। आपने ऐसे ट्रेडर, आपके पास अगर होंगे ऐसे ट्रेडर की लिस्ट, या आप अगर गूगल पे सर्च करते हो ऐसे ट्रेडर जिनका एक्यूरेसी 35% है, 33% है, बट दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल, दे मेक ह्यूज मनी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ विन साइज। तो आप देख सकते हो सर्च करके कि विन रेट उनका कम है बट स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ विन साइज। एग्जाम्पल, विन रेट है, एक ट्रेडर है उनका जो विन रेट है 80% है बट विन साइज स्मॉल 100 रुपीज़ और विन लॉस ऑफ साइज 500, ओवरऑल लॉस में रहेंगे। ट्रेडर बी विन रेट है 40%, विन साइज है 1000, लॉस साइज 300, ओवरऑल प्रॉफिटेबल। मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पहले डिलीट कर देते हैं, ये एक्चुअल में काम कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो विन साइज है, विन रेट है 60%, होता है ज़्यादातर ट्रेडर के होता है 40%, कभी कभी लॉस में चले जाते हैं 4-5 ट्रेड, बट 60% एक्यूरेसी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 1:1 में खेल रहे हैं, यहाँ पे मुझे 1000 लॉस हो रहा है, 1000 मुझे प्रॉफिट है, तो ओवरऑल मैं 6000 प्रॉफिट में हूँ अगर मेरा विन रेट 60% है। एंड डिफरेंस बिटवीन विन रेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका जो एक्यूरेसी है वो 40% है, ट्रेडर भी पकड़ लेते हैं, उनका एक्यूरेसी 40% है, मतलब यहाँ पे वो सिर्फ 4 ट्रेड में ही प्रॉफिट कर रहे हैं। बट द डिफरेंस, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनका अगर वो 6000 प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका 4 ट्रेड में लॉस भी हो रहा है, तो उनका लॉस हो रहा है 4000। ठीक है, तो ओवरऑल कितने प्रॉफिट पे है, वो ओवरऑल 2000 प्रॉफिट पे है, सिंपल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो ट्रेडर है बी ट्रेडर, वो क्या कर रहा है, 1:3 ले रहा है, मैं 1:3 पकड़ लेती हूँ, या 1:4 या 1:5 ज़्यादा होता है, बट वो 1:3 ले रहे हैं, बट उनका जो एक्यूरेसी है वो है 40%। तो यहाँ पे वो 4 ट्रेड में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर वो 4 ट्रेड ले रहे हैं और उन पे वो 3 के प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उनका कितना हो गया, 12000। ठीक है, और यहाँ पे उनको 6 ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे उनका लॉस कितना होगा, 6000। बट हाउ मच मनी ही मेक,
6000। यहाँ पे वो 2000 कमा रहा है इतना रिस्क लेके, और यहाँ पे वो कितना कमा रहा है, 6000 कमा रहा है। 1:3 लिया है। अगर 1:5 1:10 तक लेते बट वो बहुत अच्छा कमा रहे होंगे 60% लॉस देके भी। तो ये होता है बिग डिफरेंस बिटवीन विन रेट एंड विन साइज के ऊपर। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि विन साइज को हम कैसे बढ़ाएं। ये सभी का होता है कि हम जब प्रॉफिट ले तब बड़ा प्रॉफिट ले, और जब हम लॉस ले छोटा लॉस ले। सबका माइंडसेट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, मार्केट को आपको समझना होगा, मार्केट को अंडरस्टैंड करना होगा कि मैं जो ट्रेड ले रही हूँ मैं कहाँ पे ले रही हूँ और मैं कहाँ पे एग्जिट कर रही हूँ। मतलब मार्केट को समझने पहले खुद को समझना होगा। आप अब जर्नल चेक कर सकते हो। अगर आज भी आपने ट्रेड लिया तो आप अभी जर्नल चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अगर मैंने आज निफ्टी में ट्रेड लिया या स्टॉक्स में ट्रेड लिया तो उसमें मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, बिहाफ ऑफ रिस्क कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ निकालो। उसके अगले दिन भी आपने अगर ट्रेड लिया तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ें निकालो, इसमें मुझे कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ और क्यों हुआ। जैसे आप निकलते जाओगे चीज़ों को, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें रिवील होगी कि आपने आज एक स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया, फिर कल दूसरे स्ट्रेटजी पे, फिर तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन कुछ और। हर दिन आपका स्ट्रेटजी बदल रहा है, हर दिन आपका माइंडसेट बदल रहा है, हर दिन आपका इमोशन चेंज हो रहा है, हर दिन आप रिस्क अलग अलग ले रहे हो। आज अगर आपने 1000 रिस्क ले लिया, कल आप ले रहे हो 3000 का रिस्क, फिर दूसरे दिन आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो। तो आपका रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और आपका जो स्ट्रैटेजी वो भी चेंज होता जा रहा है, आपका माइंडसेट भी चेंज होता जा रहा है, आपका इमोशंस भी चेंज होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप विन साइज में कभी नहीं जा पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप विन साइज में कन्वर्ट करना चाहते हो खुद को, तो पहले आपको जर्नल चेक करना होगा और समझना होगा कि मेरे जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है वो प्रॉफिट कितना हुआ है और ये क्यों हुआ है, कौन सी स्ट्रेटजी पे हुआ है। तो उस स्ट्रेटजी को आप निकालो और उसको अच्छे से बैक टेस्टेड करो, समझो। और ये जो स्ट्रेटजी है ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है। बिहाफ ऑफ अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो, अगर ये ट्रेड आपको 10,000 प्रॉफिट दे रहा है तो 1:10 हो गया, या 5000 प्रॉफिट हो गया तो 1:5 हो गया। तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी में दम है, ये काम करता है। बट ये कब काम करता है, आप पूरा बैक टेस्टिंग करके निकालो और उसी चीज़ के ऊपर काम करो, इसी में आपका विन साइज बढ़ जाएगा। रादर देन एवरी डे आप डिफरेंट ट्रेड अगर करते रहोगे तो आपका विन साइज कभी नहीं बढ़ेगा। आप हर दिन कुछ नया कर रहे हो, हर दिन आपका सब कुछ साइकोलॉजी चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, रिस्क चेंज हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, रिवार्ड चेंज हो रहा है, एवरीथिंग अगर चेंज हो रहा है तो आप कभी भी विन साइज पे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे खुद को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रैटेजी को लेना है, अपने जर्नल को चेक करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और क्यों हुआ उस चीज़ को निकाला है। तुक्के में कुछ भी नहीं होता। आपके माइंड में आ रहा होगा कि आज मैंने 20K प्रॉफिट कर लिया, या 50K या 1 लाख प्रॉफिट कर लिया, ये तुक्के में नहीं होता। आपने एनालिसिस किया, आपने काम किया है, उसकी वजह से आपको मिला है। तो ये क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, क्या देखने को मिला मार्केट को, क्योंकि मार्केट पैटर्न रिपीट करता है। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे हमेशा मार्केट पैटर्न रिपीट करता है। डब्ल्यू पैटर्न क्यों चलता है बताओ, आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लेते हो, एम पैटर्न में लेते हो, फ्लैग एंड पोल पे लेते हो, क्यों क्यों काम करता है, बिकॉज ये पैटर्न काम करता है, सदियों से चलता आ रहा है। चीज लोगों का माइंडसेट तो हम नहीं चेंज कर सकते हो ना, एक उनका पैटर्न बन गया है। तो उसी पाथवे पे काम करते हैं जिसकी वजह से वहां से बाइंग स्टार्ट होता है या वहां से सेलिंग स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको ढूंढना होगा चीजें। मैं आपको मार्केट, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे आपको विन साइज अच्छा देके जाए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप क्या करो, आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करो रादर देन वॉलेटाइल एंड साइडवेज मार्केट पे। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट पे शिफ्ट हो गए, ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या है, ये हो गया ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, ये हो गया ट्रेंडिंग मार्केट। तो अगर आपको विन साइज बढ़ाना है, आपके पास अगर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है एज ए बिगिनर, तो आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट पे काम करना है। जब मार्केट पे ट्रेंड स्टार्ट होता है, वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट, इस तरह का मार्केट अवॉइड करो। इस तरह का मार्केट पे आपका विन साइज कभी नहीं बढ़ेगा। इस टाइप का मार्केट पे आपकी एक्यूरेसी 1-2 ट्रेड में आप प्रॉफिट कर जाओगे, बट स्टिल यू गोइंग टू बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप ट्रेंडिंग मार्केट पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट पे। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी आप अपना काम करो। मे बी आपको महीने में मे बी आपको 5 ट्रेड मिलेंगे, मे बी आपको 10 ट्रेड मिलेंगे, बट मिलेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। उसमें से अगर आप 6 ट्रेड में लॉस कर दो या 5 ट्रेड में लॉस कर दो, स्टिल यू गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हो, मार्केट जो बोल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये एक सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना होगा, बहुत ज़्यादा काम करना होगा,
ऐसे चार्ट निकालो, खोलो चार्ट को, खोलो, वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाओ, मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाओ, समझने की कोशिश करो कि ये मार्केट जाना कहाँ चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, कहाँ पे जाना चाह रहा है। ये कंटिन्यूअसली क्या हुआ, ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, अभी भी एक ट्रेंड हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे गैप अप हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ऊपर कंटिन्यूअसली जाता है तो मैं कहाँ पे कंफर्टेबल होंगी, क्या मैं निफ्टी में करूँगा, क्या मैं बैंक निफ्टी में करूँगा, क्या ये स्टेबल है। अभी क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या साइडवेज पे है। आप देखो आज के दिन में क्या हुआ है, कैंडल बना फिर नीचे आ गया, अभी तो लो भी ब्रेक कर दिया। तो आज के दिन में ये स्ट्रक्चर है। तो ट्रेंडिंग मार्केट पे ट्रेंडिंग कब शुरू होता है, मैं ये भी आपको बताती हूँ। जब मार्केट पे स्ट्रॉन्ग साइडवेज बहुत दिन तक हो चुके होंगे तब ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ट्रेंडिंग मार्केट पे काम करना है तो आप साइडवेज मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, साइडवेज मार्केट को आप समझो एंड आप रेडी हो जाओ एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए विद लॉजिकल एसएल। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू जो विन साइज अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। और भी मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं और भी चीज़ें समझाने वाली हूँ। स्टॉक्स ऑप्शंस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और ऑप्शन सेलिंग जो मैं करती आ रही हूँ उसको मैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट ये आज का ये वीडियो आपका गेम चेंजर रहा या नहीं रहा, आप अपने व्यू कमेंट में बताओ। थैंक यू।